आज आनंदी प्रसाद जूनियर हाई स्कूल दगुआ काटी के वार्षिकोत्सव एवं होली मिलन समारोह में उपस्थित सभी सम्भ्रांतजन, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सभा अध्यक्ष महोदय, नाम लगभग सबका मालूम है, लेकिन भैया के साथ रहने पर एक सीखा कि बार बार सबका नाम लेने से समय ही ज़्यादा उपयोग होता है, तो सबका स्वागत एक साथ कर लिया जाए। आप सबका आशीर्वाद स्नेह आज यहाँ हमको मिला, सबका हार्दिक आभार, स्वागत, अभिनंदन, वंदन। इस कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय चाचा विनोद शुक्ल प्रबंधक जी ने मुझसे कहा, सुभाष हमेशा आप अपने विद्यालय पे कार्यक्रम करते हो, एक बार मेरे सहयोग में आकर के मेरे विद्यालय में एक वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम है। तो हमने कहा कि मैं जरूर प्रयास करूँगा, डेट आप बताइए। उन्होंने कहा कि 29। हमने भैया से पूछा अंकल, फिर 1 घंटे बाद बात नहीं यार अभी तो और इसमें कई कार्यक्रम है, तो ये हुआ कि 1 तारीख भैया कहीं कर लो। हमने चाचा से बताया कि 1 मार्च को हम लोग कार्यक्रम देंगे। मैं एक छोटी सी बात यह बताना चाहता हूँ कि मैं लगभग 24 घंटे में 17-18 घंटे भैया का आशीर्वाद मुझे मिलता है। मैं ये नहीं समझ पाया कि ये कब नाराज होते हैं, कब उगते हैं, कब थक जाते हैं। लखनऊ, जौनपुर, कोराम, मांडा, शंकरगढ़ जाना आना कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आज हम यहाँ नहीं चले। परसों जौनपुर सब लोग लगभग भाजपा वाले गए थे, आप भी गए। 5, साढ़े 5, 6 बजे आए। दूसरे दिन सुबह शायद एजीए साहब यहाँ नहीं बैठे हैं, कोराव में कार्यक्रम था बैदवार में, फिर यात्रा गई और फिर हम लोग सोचे थे कि 2 बजे तक आ जाएंगे और कुछ क्लाइंट आएंगे, कुछ और लोग आएंगे, लेकिन हम लोग वापस आए 6 से। आज की भी स्थिति, सुबह 15 से 20 लोग 25 लोग आए, उनका काम आपने किया, उसी में थोड़ा सा विलम्ब भी हुआ, लेकिन 2 लोग 3 लोग दिल्ली से आ रहे हैं फ्लाइट से, कहीं सुबह से चला जा रहा है, अभी 1:30 से 2 बजे तक आ जाएंगे। इन लोगों को निपटा अभी आपके बीच में मैं इनके साथ रहता हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रहा और बड़े हिम्मत के साथ कर रहा हूँ। हो सकता है आज के बाद भैया मुझे अपने साथ रखने से हटा भी दें कि तुम मेरे साथ रहने लायक नहीं हो। ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जिस दरवाजे पर मैं माथा टेकने न गया। हर दरवाजे पर मैंने माथा टेका, हर नेता के यहाँ, हर अधिकारी के यहाँ, लेकिन आपकी प्रतिभा, आपकी सरलता, आपकी सज्जनता और आपका मिलन मुझे कहीं नहीं मिला। और जिस सहजता से आपने स्वीकारा, न तो मेरी उम्र है, न तो मेरे पास कोई राजनीतिक विरासत है, न मेरे पास कोई ऐसा अनुभव है, लेकिन आपने मुझे स्वीकारा। और गर्व के साथ कहता हूँ कि आप सब जब क्षेत्र से कहते हैं कि मेरा ये काम है, आपने ये नहीं पूछा कि वह व्यक्ति चुनाव में मेरे साथ आया नहीं, यार इसकी मदद करो। कल की घटना है, आप मंच पर बैठे, चुनाव मंच पर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के साथ बैठे थे। यहाँ कोई इसी क्षेत्र की घटना थी, आपने मुझे व्हाट्सएप किया, उस बेचारे को खून बह रहा है पूरा एकदम, कहें इसके साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सुधार प्रयास करो। आपके ही आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से मैंने प्रयास किया, FIR हो गया और FIR में धारा छोटी हो गई। आपने ACP कोंधियारा जो आज यहाँ नहीं उपस्थित थे, इतना डांट दिए कि आज उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उनके सामने कैसे चलूं। ये आपके लिए करते हैं। इनका ये उद्देश्य है कि कई मंचों पे आपने कहा कि मैं चुनाव हारा नहीं हूँ, मैं चुनाव जीता हूँ। 4 लाख से अधिक लोगों के दिल में मेरे लिए स्थान बना है, इसलिए मैं चुनाव जीता हूँ, मैं उनका नहीं हूँ। तो मैं इस क्षेत्र की तरफ से, क्योंकि यहाँ मेरा गाँव है, सभी मेरा यहाँ अग्रज है, मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। मैंने चुनाव में कहा था, आदरणीय प्रमुख जी को शायद याद हो, यह जोड़ी एक बार राम और लक्ष्मण की जोड़ी लग रही है। पंडित रमाकांत मिश्रा जिन्होंने इस यमुना पार को, 12 विधानसभा को
अपने एक एक समय को, एक एक क्षण को देकर के सजाया, संवारा, बनाया। और कई नेता आदरणीय प्रमुख जी के सानिध्य में भी आए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कहे तो कि मैं राम की तरह रमाकांत जी की खड़ाऊ सबसे लेके चल रहा हूँ और काम करूंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुझे याद है मैंने प्रमुख जी से कहा कि एक लेटर इनसे कह दीजिए लिख दें। वो लेटर नहीं लिख पाए। तो मैं जब प्रमुख जी ने कहा होगा, अभी परसों मैंने प्रमुख जी से भैया से बात कराया, शासन से फोन आया था कि माननीय नीरज जी, आपके क्षेत्र पंचायत में जितने आपके लोकसभा क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत हो, वहाँ से जितना काम हो आप वर्क ऑर्डर भिजवाइए, काम की डिमांड भिजवाइए, पैसा यहाँ से हम देंगे। भैया ने सबसे पहले किसी को फोन मिलवाया तो आदरणीय प्रमुख जी को मिलवाया कि सबसे पहले मैं कौंधियारा क्षेत्र के प्रमुख जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने क्षेत्र की समस्या दे, मैं उसको शासन में दे दूंगा। आपकी सहजता इस तरह से है। मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि 9 बजे से चर्चा का कार्यक्रम था। अभी बहुत सारे लोग बोलने के लिए हैं। मैं सबको अनुज होने के नाते सादर प्रणाम करता हूँ। अगर मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो सब लोग अपना पुत्र अनुज मान के क्षमा करेंगे और दोबारा पुनः कभी अवसर मिलेगा तो उस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करूंगा। सबका पुनः सादर आभार, धन्यवाद, प्रणाम।